धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भगवान महादेव, शनिदेव महाराज और बजरंगबली की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास और सबसे लाभदायक रहने वाला है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए मेरे हर एक बातों को, तभी आपको समझ में आएंगी। क्योंकि तुम्हारे जीवन पर ऊपर वाले की बहुत बड़ी नजर है। यह कोई साधारण समय नहीं है। तुम्हारी जिंदगी अब कहानी नहीं, एक पूरी फिल्म बनने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े देवी देवताओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है जिसका परिणाम अचानक और चौंकाने वाला होगा। आप खुशी से पागल हो जाओगे। बस आप हमारे इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। हम आपको सब कुछ समझाएंगे कि आखिर कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, किन बातों को आपको ध्यान में रखनी होंगी और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे। लेकिन मेरा एक एक बातों को ध्यान से सुनना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। क्योंकि यह समय देवी देवताओं का बहुत अच्छा संकेत मिला है। मजाक मत लीजिएगा। ग्रह गोचर की जांच किए हैं, पंचांग की गणना किए हैं और खुद के अनुभव से और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी आपके लिए लाए हैं। सब कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा फिल्म क्यों बनने वाला है। समय बहुत कम है, तुम बहुत रफ्तार से अपने जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली, संकट मोचन महाबली हनुमान, जय महादेव जरूर लिखें। सारे कार्य बनेंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में इन 3 देवी देवताओं का नाम लिखेंगे तो आपके कार्य जरूर बनेंगे। माँ दुर्गा जी का भी नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, ध्यान से सुनिए, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग जल्द तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन सफलता आने से पहले किस्मत तुम्हारी परीक्षा जरूर लेती है। और इस परीक्षा में 3 गलतियां ऐसी हैं जो इंसान को ऊपर उठने से पहले नीचे गिरा देती हैं। अगर आप इस प्रकार की गलतियां करोगे या फिर अपने जिंदगी में कर रहे हो जिसके कारण अपने खुद के जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समय बहुत कम है आपके पास। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। क्योंकि बहुत बड़ी घटनाएं आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में होकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिर पहली गलती क्या है? गलत लोगों पर भरोसा करना। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ फायदा लेने आते हैं। अपनी कमजोरी और राज हर किसी को मत बताना, चाहे कितना भी आपका खास हो। याद रखना, बुरे वक्त में जो आपको भला बुरा बोला था, ताना मारा था या फिर बोला था कि अब तुम्हारा क्या औकात है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी कि आपके बुरे वक्त में जिसने आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया था, ऐसे लोगों की शकल को कभी मत भूलना। नहीं तो ऐसे लोग आपको हमेशा बुरे वक्त में ही धोखा देंगे। जिसने भी आपको धोखा दिया है, ऐसे लोगों को कभी भी अपने जिंदगी में मौका मत दो। और जिसने भी तुम्हारा बात को नहीं मानी है या फिर तुम्हें इग्नोर किया है, भले ही आप उसे माफ कर दो, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करो। और भूलकर भी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी के राज को मत बताओ। दूसरी गलती बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुरानी नकारात्मक यादों में फंसे रहना। जी हाँ, जो चल गया उसे जाने दो। उसके बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग खराब मत करो। पुराना दर्द पकड़े रहोगे तो नई खुशियां दरवाजे से वापस लौट जाएंगी और आप फिर बाद में रोते रहोगे। जो चला गया उसके लिए आशीर्वाद दे दो, चाहे वह दुख हो, सुख हो, कोई लोग हो, कोई फ्रेंड हो, उसको जाने दो। क्योंकि भगवान समय का निर्माण ऐसा किया है, किसी के जाने से और किसी के आने से समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। दुख सुख हमारे जिंदगी का हिस्सा है और यह भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर हमेशा निरंतरता रखनी चाहिए। किसी की बातों में ना आए, हमेशा संघर्ष करें, तभी बड़ी सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी। मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे सुनकर आपकी होश ना उड़ जाए तो फिर मुझे कहना। बहुत बड़ी घटना होगी, पागल हो जाओगे, तुम्हारे आंखें फटे की फटे रह जाएंगी। अगर मैं आपको तीसरी गलती की बात करूं ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। खुद को कम समझना। आखिर आप अपने आप को क्यों कम समझ रहे हो? क्या कमी है आप में? कभी अपने ताकत को आजमाना, कभी अपने हौसला को चेक करना। भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, बजरंगबली की कृपा है। यही सबसे खतरनाक गलती है कि आप खुद को कमजोर समझते हैं औरों से अधिक। जब इंसान खुद पर शक करता है ना, तब किस्मत भी रुक जाती है। तब भगवान भी बोलते हैं कि अरे मूर्ख,
मैंने तुम्हें भी उतनी ही मेहनत से बनाया है जितना बाकी लोगों को बनाया है। तुम्हारे पास भी वह हर एक चीज है जो बाकी लोगों के पास है, जो करोड़पति है उसके पास है। चाहे वह हाथ हो, कान हो, मुंह हो, नाक हो, दिमाग हो, बल हो, शक्ति हो, सब कुछ भगवान ने आपको दिया है। लेकिन आप लोगों से कंपेयर करके अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। यहीं पर तो आपकी हार हो जाती है। ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो अपने जिंदगी में कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। और याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। तुम बस विश्वास रखना अपने आप पर, क्योंकि दोस्तों सही समय पर सही कदम उठाओगे और ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मांड में, धरती में आज भी भगवान मौजूद हैं। जितने भी लोग यहाँ समय समझदार हैं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। देखिए, आप समझदार हो, बुद्धिमान हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवान नहीं है। इतना भी आप समझदार नहीं हो, इतना भी आपके अंदर ज्ञान नहीं है कि आप कह सकते हो कि भगवान है फिर नहीं है। ये निर्णय आपके बस की बात नहीं है। आप अपने काम पर फोकस रखो। लेकिन जिसको भी भगवान पर भरोसा है, उनके जीवन में आने वाला समय में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। किसी ने क्या खूब कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आने वाले समय में तुम बहुत बड़ा करोड़पति बन जाओगे। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत पैसे आएंगे। याद रखिएगा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम करोड़पति बन सकते हो। सही समय पर सही कदम उठाओगे और ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारी पहचान बदल देगा। इसलिए अकेले में यह बात समझो, समय में बड़ा बदलाव होने वाला है और आपके लिए समय बहुत कम है। तरक्की करने वाले हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखो आपकी मेरी किस्मत जाग चुकी है, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस चुका है। चाहे वह कर्म फल के देवता शनिदेव महाराज हो, या फिर संकट मोचन महाबली हनुमान जी हो, या फिर त्रिलोक के स्वामी महादेव जी हो, सभी बड़े देवी देवता का आशीर्वाद मेरे सर पर है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे बहुत खुशियां मिलेंगी। ऐसा सोचो। जी हाँ, कभी यह मत सोचो कि मेरा किस्मत खराब है, मेरे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, मेरे ऊपर बहुत दुश्मन है, हम दुश्मनों से कम है। ऐसा मत सोचो, बल्कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। और चाहे कितना भी आपका घनिष्ठ मित्र क्यों ना रहे, लेकिन अपनी कमजोरी को मत बताओ। अगर कमजोरी को बता दोगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए खुशियों से भरा रहेगा। समय कुछ इस प्रकार गुजरेगी कि कभी आप सोचे नहीं थे। जो भी होता है हमारी जिंदगी में, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। भगवान पल पल तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तो उस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना होगा। भले ही तुम्हें मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन मेहनत करो, क्योंकि ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। समय बदलने जा रही है, भाग्य में तुम्हारा एक नया उछाल आने जा रही है। तुम्हारा मेहनत ही तुम्हें असली सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारा बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए एक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा कर्म देखते हैं और व्यवहार देखते हैं। अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, चाहे वह गरीब हो या फिर कमजोर व्यक्ति हो, आप उसकी मदद करते हैं। शनिदेव को कर्म फल के दाता कहा जाता है, इसलिए अच्छे कर्म ही उन्हें प्रसन्न करते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपकी जिंदगी में अच्छा करेंगे। याद रखिएगा, एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, लोहे का छत्ता। शनिवार की सुबह सरसों के तेल में डूबा हुआ लोहे का छत्ता दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारणा करें और कौवे और गाय की सेवा करें, क्योंकि काले कुत्ते, कौवे और काली गाय को भोजन कराने से भी शनिदेव की कृपा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और अब इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी, आप कभी नहीं सोचे थे। आप हैरान रह जाओगे और कहोगे कि गुरुजी, अचानक मेरा भाग्य कैसे बदल गया। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी संभव है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। देवी देवता तुम्हारे ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं और उन्होंने यह ठान लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आना ही आना है। यह परिवर्तन बहुत बड़ी है। खुशियां हर हाल में मिलेंगी, लेकिन हाँ, कुछ बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आज आपको कोई बेहतरीन अवसर मिलने वाला है। फंसी हुई या फिर उधार दी हुई पेमेंट की वसूली के लिए समय भी बहुत अनुकूल नजर आ रही है। घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लोगों से मेल मुलाकात भी संभव है। दोस्तों, कानूनी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें और अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है। शांत और सहज तरीके से अपने काम को पूरे करते चलें। यह वर्ग किसी असफलता की वजह से हताश और निराश भी हो सकते हैं।
बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में किसी नए काम को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है, वरना परेशानियों में फंस सकते हैं। काम काज से जुड़े सभी विषयों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उसे चुकाने की गतिविधि आज शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को अपने संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अत्यधिक जिम्मेदारियां होने की वजह से थकान रहेंगी। कुछ समय एकांत और व्यायाम आदि के लिए भी जरूर तय करें। दोस्तों, आज का दिन नई उम्मीदों और सकारात्मक से भरा रहेगा। घर का वातावरण बहुत रिलैक्सिंग और प्रेरणादायक रहने वाला है। हाउस वाइफ आज अपनी क्रिएटिविटी हॉबीज के लिए समय निकालेंगी, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेसमैन को मार्केट में नई संभावनाएं दिखाई देंगी। सेलिब्रेशन और बॉन्डिंग के लिए शाम का समय बहुत अच्छा नजर आ रही है तथा लव लाइफ में आज हीलिंग और हार्मोनी का सुंदर योग बना हुआ है। पार्टनर के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में नई चमक आएंगी। डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों को आज फ्यूचर प्लानिंग के लिए पॉजिटिव सिग्नेचर मिलेंगे। प्यार में आज पवित्रता और सुकून महसूस होगा। आपसी बातचीत से रिश्तों का तनाव भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज काफ़ी रिफ्रेश और हल्का महसूस करेंगे आप। स्किन और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहेगा। मेडिटेशन और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना फायदेमंद साबित होगा। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। यह समय नए मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लानिंग भी करेंगे और काफ़ी आनंद भी आएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेंगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। काफ़ी समय बाद मेल मुलाकात होने से खुशनुमा वातावरण भी छाया हुआ रहेगा। यह समय अपनी पिछली कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में ना रहें, क्योंकि उनकी वजह से मानहानि की आशंका है। घर के बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों की सलाह व मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें तथा व्यवसाय के प्रति बहुत अधिक अनुशासित और नियमबद्ध रहना होगा। लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। रुपये पैसे से जुड़ा नुकसान भी संभव है। घर में मेहमानों की आवाज़ जाहिर रहेंगी और सुख शांति वाला माहौल भी रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा लोग चीटिंग करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, बल्कि उनको उल्लू बना के रखते हैं। देखिए, जो व्यक्ति आप पर भरोसा कर रहा है वह उल्लू नहीं है, वह मूर्ख नहीं है, बल्कि आप पर भरोसा करता है, आपसे प्यार करता है, आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यह व्यक्ति मूर्ख है, तो ये आपकी सोच गलत है। ऐसे लोगों को अगर आप खो दोगे तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। इसलिए अगर कोई देखभाल करने वाले आपकी ज़िंदगी में है, कोई रोक टोक करने वाले आपकी ज़िंदगी में है, तो उसे जाने मत दीजिएगा, बल्कि उनकी बातों का सम्मान करें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उन्हें एहसास कराएं कि हम आपका हैं, कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तभी आपको फ्री मिलेगी, तभी आपको आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, आज का दिन खुद को गहराई से पहचानने और नई शुरुआत करने का है। परिवार में चले आ रही पुरानी गलतफहमियां दूर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। हाउस वाइफ को उनकी मेहनत के लिए घर में विशेष सराहना मिल सकती है। बिजनेस में पुराने घाटे की भरपाई होने के योग हैं। घर का वातावरण काफ़ी आध्यात्मिक और शांत रहेगा। किसी उत्सव या खुशखबरी से परिवार में आज खुशियां लौटेंगी। लॉ और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धि का है। फ्रीलांसर को आज पुराने क्लाइंट से बड़े बजट वाले असाइनमेंट मिल सकती हैं। नई नौकरी तलाश रहे लोगों को सकारात्मक जवाब मिलेगा। अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आज का दिन सुलह और भावनात्मक सुधार का है। पार्टनर के साथ पुरानी कड़वाहट आज पूरी तरीके से खत्म और नई ताजगी लाएंगी। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, पीठ में जकड़न या बैक पेन की समस्या हो सकती है। मानसिक स्पष्टता के लिए डेली रूटीन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन शामिल करें। आंखों में जलन या ड्राईनेस महसूस होने पर ठंडी पानी आपको उससे धोना पड़ सकता है। लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत रहने की संभावना है। बहुत ऐसे पुराने कार्य हैं जो इसमें बनने की कगार पर है। तुम्हारी कोशिशें हैं, जितने भी कोशिश है, सब रंग लाने वाली है। हर एक प्रकार की मेहनत अब सबको चौंका देगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर हंसा था, वह लोग अब रोएगा और तुम खुशी से नाचोगे।
दोस्तों, परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, लेकिन अपना आपा खोने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। याद रखें, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसे स्वीकार करने में ही भलाई है, यही आपके लिए भी उत्तम होंगे। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के लिए चेहरे पर खुशी ला सकती है। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या प्रिय से मेल मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दुगुना कर देगा। इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी पुराने निवेश की वजह से आज घाटा होने की संभावना है। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। दोस्तों, लाल रंग की बोतल में पानी भरकर धूप में रखें, उस पानी का सेवन करने से हेल्थ अच्छी रहेंगी। जी हाँ, और यह समय शनिदेव महाराज आपको कोई नया तोहफा दे सकता है, या फिर ऐसे जगहों से आपको खुशखबरी मिल सकती है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। यही होता है देवी देवताओं का आशीर्वाद, देवी देवताओं का शक्ति। जहां पहले उम्मीद नहीं था, वहां उम्मीद के नई किरण जाग सकती है और तुम्हें सफलता मिल सकती है। देवी देवताओं ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी होगा आपके लिए शानदार घटनाएं होंगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अब यहाँ से हम आपके प्रेम संबंध, व्यक्तिगत राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि यह जो समय चल रहा है, आपके रोमांटिक मनोभाव में अचानक आया यूं बदलाव आपको काफी खिन्न और परेशान भी कर सकता है। इतना ही नहीं, इसलिए अपने मन के भावों पर नियंत्रण रखते हुए खुद को ज्यादा भावनाओं में ना खोएं, अन्यथा इसका नकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के चलते या कुछ दिन आपको कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपना साथी सबसे बड़ा विरोधी प्रतीत होगा। हालांकि समय सभी घावों को भर देता है, और इसी तरह बाद में आपको भी ये महसूस होगा कि जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती थी नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में ही खुद को शांत करना आपके लिए इस समय बेहतर रहने हैं। रोजाना आपको 44 बार ओम मंदाय नमः या फिर 21 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे और देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप अपनी डाउट को पूछें, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।